लीजिए, एक और नया वर्ष दस्तक दे रहा है हमारे दरवाजे पर। 2026 आने को है और 2025 विदा ले रहा है। नया वर्ष आएगा कुछ नई संभावनाओं को लेकर, नई आशाओं को लेकर। निश्चित रूप से सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि क्या जो गत वर्ष हमने परेशानियां झेली हैं, जो बीमारियां या जो आर्थिक कष्ट झेले हैं, जो चैलेंजेस आए हैं, क्या नए वर्ष में भी वही चैलेंजेस हमारे सामने होंगे? क्या वही परेशानियां, वही आर्थिक रुकावटें और वही करियर में दबाव हमको देखना पड़ेगा? इन सभी बातों का, इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर मिलता है वह मिलता है हमें एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से और ज्योतिष से। जी हाँ, ये सभी बातें हम अपने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दशा को देखकर जान सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु स्पेशलिस्ट अनिल के गोस्वामी। एस्ट्रोलॉजी का ये चैनल हमारा है एस्ट्रो सौभाग्यम। इसमें हम नियमित रूप से आपके लिए जानकारियां लेकर आते हैं और अभी हमारी सीरीज है 2026 के लिए राशियों का वर्षफल लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए वृष राशि का वार्षिक राशिफल लेकर। हमारे वर्षफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार इस वर्षफल को देख सकते हैं। इस राशिफल में हम आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा 2026 में आपका स्वास्थ्य, कैसे रहेगी आपकी धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी लव लाइफ, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे और आपके करियर, बिजनेस में क्या ग्रोथ होगी, क्या चैलेंजेस आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए भी कैसा रहेगा इस समय, और साथ ही साथ हम वो उपाय भी बताएंगे जिनको करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं वृष राशि पर आज का राशिफल शुरू करूं उसके पहले आपसे एक अनुरोध, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों में जो कि वृष राशि वाले हैं उन्हें यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। तो वृष राशि वालों के लिए ये वर्षफल कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं वृष राशि वालों का कैसा रहेगा 2026। सबसे पहले बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की, आपकी आर्थिक स्थिति की। कैसी रहेगी 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति? तो निश्चित रूप से 2025 का वर्ष आर्थिक रूप से कुछ चैलेंजेस भरा हुआ था, परंतु वर्ष के अंत में यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने से आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ जो सुधार दिखने लगा था वह सुधार आपको 2026 में भी दिखेगा। 2026 फाइनेंशियल दृष्टि से आपके लिए अच्छा जाने वाला है। फाइनेंशियल दृष्टि से देखें तो 2026 में आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे। जिन आर्थिक क्षेत्रों में आप सफलता चाहते हैं वहां निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए प्रॉपर्टी की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं और वह आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। यह समय आपको संपत्ति और धन लाभ के योग दिख रहे हैं। अगर आप कोई संपत्ति क्रय करते हैं तो वह आपके लिए अच्छा होगा। अगर संपत्ति से संबंधित कोई प्रकरण, कोई केस आपका चल रहा है या परिवार में ही किसी प्रकार के विवाद हैं तो वह विवाद भी इस वर्ष हल होंगे और परिणाम आपके पक्ष में सेटल होने की संभावना दिखाई देती है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको कुछ सावधान रहने की आवश्यकता, क्योंकि आपके स्वभाव के कारण कई बार कुछ समस्या आ सकती है। तो अगर आप सजग रहते हैं तो ऐसी स्थिति को टाल सकते हैं। थोड़ी सजगता रखिए, थोड़ी निगरानी रखिए और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, तो पार्टनरशिप में चलने वाले व्यवसाय से भी आपको उत्तम लाभ प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशंस की, लव लाइफ की। तो कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ? तो 2026 में आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के रिश्ते आएंगे। विशेष तौर से अप्रैल से लेकर नवंबर माह के बीच का समय जो है वो लव लाइफ के लिए अच्छा है और यही वो समय जब आप विवाह कर सकते हैं। अगर आप पहले से रिलेशंस में हैं और कोई बीच में ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप भी इस साल समाप्त हो जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। वैवाहिक जोड़े जो संतान की कामना कर रहे हैं इस वर्ष उनकी अभिलाषा पूरी होगी। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। जीवन साथी का पूरा आपको सहयोग मिलेगा और पिछले दिनों जो आपका जीवन साथी के साथ कुछ कंफ्यूजन, कोई या कोई तकरार रही है तो वह तकरार भी अब समाप्त होगी।
आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छी गुजरेगी। यूं कहें कि आपकी समीपता, इंटीमेसी बढ़ेगी। चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कर लेते हैं, वह है आपके करियर के लिए। तो करियर की बात करें तो यह साल आपके करियर में अच्छी प्रगति और अच्छी ग्रोथ देने वाला, यहाँ पर आपको राहत देने वाली समाचार मिलेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं और व्यापार में कोई वृद्धि करना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वर्ष 2026 आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। जनवरी से ही आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रहों की दशा आपके लिए बहुत अनुकूल है। जनवरी से ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। मार्च में गुरु के मिथुन राशि में मार्गी होने से आपके काम में रफ्तार बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में पहुंचेंगे। इससे आपके टीम वर्क में और काम में और लीडरशिप की क्वालिटी में भी वृद्धि होगी। आपकी लगातार की गई मेहनत के कारण इस वर्ष आपको नई पहचान मिलेगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपको सम्मान मिलेगा। बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव पूरे साल मीन राशि में रहकर आपके करियर में अनुशासन और मजबूती प्रदान करेंगे। अगर आप अपने रास्ते से भटकेंगे तो शनि महाराज आपको रास्ता दिखाएंगे, आपके अच्छे कार्यों के लिए आपको रिवार्ड देंगे और आपकी गलतियों के लिए आपको पनिशमेंट देंगे। शनि महाराज आपको करियर में अनुशासन और मजबूती के लिए तैयार करने में मदद करेंगे। बात करें अक्टूबर में गुरु सिंह राशि में पहुंचेंगे, जिससे क्रिएटिव फील्ड, बिजनेस में ग्रोथ होगी और प्रमोशन चाहने वालों की अभिलाषा भी पूरी होगी। 21 जून 2026 को मंगल देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय आपकी विल पावर को बढ़ा सकता है, आपकी एम्बिशंस को बढ़ा सकता है और नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में, काम में तेजी लाने के लिए यह आपको सपोर्ट करेगा। यह बहुत शुभ वर्ष होगा। गुरु वर्ष के प्रारंभ से वक्री है और फाइनेंशियल पोजीशन में आपको सोच समझ के निर्णय लेने की आवश्यकता है। निवेश में आप सावधानी रखें। और अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। कैसी रहेगी आपकी हेल्थ? वृष राशि वालों का 2026 में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुराने समय में सेहत से जुड़ी हुई परेशानियां थी, वो परेशानियां आपकी दूर होंगी। ये समय आपके लिए ठीक होगा। वृष राशि वालों के लिए इस वर्ष सेहत से जुड़ी जो एक समस्या दिखती है, वह समस्या है आपके वजन की। जी हाँ, आप इस वर्ष अगर खान पान में असावधानी रखते हैं, अनियमित रूप से खाते पीते हैं या फास्ट फूड के शौकीन हैं, तो इस वर्ष आपका वेट इंक्रीज हो सकता है। आपको अपना संतुलन बनाए रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अपने फूड हैबिट्स पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका वजन बढ़ेगा। तो वजन बढ़ेगा तो साइड इफेक्ट में वो कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है, जैसे कि डायबिटीज हो सकती है या फिर आपको ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की समस्या हो सकती है। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, आपका वजन भी सही रहेगा और गुरु की आप पे कृपा बनी रहेगी। सेनापति मंगल के अलग अलग राशियों में गोचर आपको वर्ष भर ऊर्जा देते रहेंगे। इस ऊर्जा से आप सक्रिय रहेंगे। वर्ष के प्रारंभ में गुरु के वक्री होने से आपको मानसिक थोड़ा सा भारीपन महसूस हो सकता है, थोड़ा सा आपको तनाव हो सकता है, परंतु जून के बाद जब गुरु कर्क राशि में आएंगे तो वह आपका मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होगा और आपकी सक्रियता बढ़ेगी और आपकी सफलताएं आपके साथ जुड़ती जाएंगी। मीन राशि में शनि की उपस्थिति आपको कुछ आध्यात्मिक बनाएगी, कुछ डिसिप्लिन में बनाएगी और आपका काम काज करने का तरीका जो है, आपका नजरिया जो है, उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष 2026? तो शिक्षा के लिए यह साल विद्यार्थियों के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा वर्ष है। बात काफी बेहतरीन समय है। मार्च में गुरु के मार्गी होने के बाद स्टडीज में आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अपनी उच्च राशि कर्क में गुरु का गोचर आपको सीखने की नई लालसा पैदा करेगा। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आपका प्रेजेंटेशन स्किल और प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। इस अवधि में जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के रिजल्ट्स आएंगे वो आपके फेवर में होने की संभावना है। परंतु ये सारे अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आपको अनुशासन में रहना होगा। आपको पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको यह बताते हैं कि वृषभ राशि के जातक इस वर्ष के अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अंत में आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले
अपने सारे क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त करें, इसके लिए उनको कौन से उपाय करना चाहिए, कौन सी रेमेडीज लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखना चाहिए, क्योंकि शनि बैठे हैं मीन राशि में, और अगर आप डिसिप्लिन तोड़ते हैं, अनुशासन की अनदेखी करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, वरन आपको शनिदेव पनिश भी कर सकते हैं। आप खान पान के मामले में सतर्क रहें, क्योंकि अगर आप खान पान में अनदेखी करते हैं तो आपका वेट पुट ऑन हो सकता है। आपके मूड स्विंग्स बहुत सारे होते हैं, तो अपने मूड पर कंट्रोल रखें, अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखें। अपने फाइनेंशियल मामलों में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको प्रतिदिन महालक्ष्मी जी का किसी मंत्र का जप करना चाहिए। महालक्ष्मी जी का एक मंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उस मंत्र का प्रतिदिन जप करें। लक्ष्मी जी को, माँ दुर्गा को प्रति शुक्रवार को आप लाल रंग के या सफेद रंग के फूल समर्पित करें। शनिवार को आप भोजन या कपड़ों का दान करें, तो वह आपके लिए बेहतर होगा। ज्योतिषी सलाह के बाद, किसी अच्छे प्रबुद्ध ज्योतिष से सलाह के बाद में आप हीरा या ओपल धारण कर सकते हैं। बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करना भी आपके लिए शुभ होगा। तो ये तो थे कुछ छोटे छोटे आसान उपाय जिनसे आप अपने 2026 को बेहतर बना सकते हैं। वृष राशि वालों, 2026 आपके लिए संभावना का वर्ष है, आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल रहा है। इन सारे उपायों का उपयोग करें, ग्रहों का आप संपूर्ण लाभ उठाएं, और जो समय आपके लिए प्रतिकूल है उस समय में आप शांत रहें, अपने आप को नियमित रखें, अपने आप को कंट्रोल रखें, तो निश्चित रूप से 2026 आपका अच्छा जाएगा। अगर आप अपने विषय में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और राशि के विषय में भविष्यवाणी की जानकारी लेकर। साथ ही साथ अंक ज्योतिष और वास्तु के संदर्भ में भी हमारे नियमित रूप से वीडियोस आते रहते हैं, उन्हें देखना ना भूलिए।